हेलो बच्चों, कल हमने विवाह के प्रकार पर प्रकाश डाला था। आज विवाह के नियम पर प्रकाश डाल रही हूँ। तो उस समय यानी महाभारत कालीन वैवाहिक व्यवस्था में कुछ नियम होते थे। उस नियम के अंतर्गत ही विवाह होता था, जिसमें पहला था बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह का मतलब होता था बहिर, जैसा कि बहिर शब्द इस्तेमाल किया गया है। बहिर का मतलब होता है अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता था। और बहिर्विवाह के अंतर्गत क्या होता था ये अब हम बता रहे हैं। पितृवंशिक परंपरा में पुत्रों के महत्वपूर्ण होने के कारण, जैसा कि हम ऊपर वाले टॉपिक में बता चुके हैं कि उस समय पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भी किए जाते थे, तो इनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। तो पुत्रियों की स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं थी। पुत्र विशेष स्थान प्राप्त होता था और पुत्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका विवाह भी गोत्र से बाहर कर दिया जाता था, जैसा कि अभी हमने बताया। बहिर्विवाह का मतलब अपने गोत्र से बाहर विवाह किया जाना बहिर्विवाह कहलाता है। तो पुत्रियों का क्या होता था? अपने गोत्र के बाहर विवाह कर दिया जाता था। इस विवाह पद्धति को ही क्या कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता है। इस विवाह में क्या होता था कि उच्च कुल के परिवारों की कम उम्र की कन्याओं को जीवन नियमित करने के लिए उचित समय पर व्यक्ति से उनका विवाह कर दिया जाता था। मतलब उच्च कुल की कन्याओं को उनके जीवन को नियमित करने के लिए एक योग्य वर की तलाश करके उनके पिता द्वारा उनका विवाह कर दिया जाता था। और विवाह के अवसर पर पिता उस वर को अपने हैसियत के अनुसार कुछ दान दिया करता था और साथ ही अपनी कन्या का हाथ उस वर के हाथ में सौंप देता था। इसी नियम के कारण ही कन्यादान का प्रचलन शुरू हुआ। मतलब वर को कन्या का हाथ सौंपना, पिता द्वारा कन्या का हाथ सौंपना क्या कहलाता है? कन्यादान। कुछ उपहार के साथ कन्या को वर को सौंप देता था कन्या का पिता। तो ये पहला नियम होता था बहिर्विवाह। और इसको समाज में धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। पुनीत धार्मिक कर्तव्य हर पिता को करना अनिवार्य था। दूसरा था गोत्र पद्धति। 1000 ईस्वी के बाद ब्राह्मणों ने समाज में एक नई पद्धति का विकास किया, जिसे गोत्र पद्धति कहा गया। गोत्र संबंधी 2 नियम होते थे। गोत्र संबंधी क्या थे? 2 नियम थे, जिसमें क्या होता था? पहला नियम यह था कि विवाह के पश्चात किसी भी कन्या का गोत्र उसके पिता के गोत्र के स्थान पर पति के गोत्र के नाम से जोड़ दिया जाता था और एक ही गोत्र के सब सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। यह गोत्र पद्धति के नियम थे। क्या था पहला नियम? कि विवाह के पश्चात कन्या का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र हो जाता था, अर्थात कन्या का गोत्र परिवर्तन हो जाता था। और दूसरा क्या था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में वैवाहिक संबंध नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार महाभारत काल में विवाह के जो नियम थे वो क्या थे? 2 थे, बहिर्विवाह पद्धति और गोत्र विवाह पद्धति। बहिर्विवाह में कन्या का विवाह अपने गोत्र से बाहर कन्या का पिता कन्यादान करके करता था और गोत्र पद्धति में विवाह के बाद कन्या का गोत्र बदल जाता था, पति के गोत्र के नाम से चलता था, जैसा कि आज भी होता है। लेकिन आज क्या है कि
समानता के अधिकार का प्रयोग करके कोई भी महिला अपने पिता के गोत्र को लगा सकती है, अर्थात अपने पिता के टाइटल को अपने नाम के सामने लगा सकती है, नाम के आगे लगा सकती है। उस समय यह अनिवार्य था कि गोत्र बदल जाता था, आज अनिवार्यता नहीं है। और दूसरा क्या है कि आज भी यह पद्धति चलती है कि अपने गोत्र में लोग शादियां नहीं करते हैं। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। अगला है स्त्रियों का समाज में स्थान। तो जैसा कि आप लोगों ने महाभारत देखा होगा या प्रेजेंट टाइम में आ रहा है, देख भी रही होंगी कि उस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। वैसे तो महिलाएं सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी, फिर भी कुछ उदाहरण ऐसा है जिसमें कि महिलाओं के स्थिति में गिरावट का संकेत दिखाई पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर द्वारा अपनी पत्नी द्रौपदी का जुआ में हार जाना। द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ। तो जुआ में पत्नी को हारना मतलब क्या है कि पत्नी को पति एक वस्तु समझता था। यह उचित है? बिल्कुल नहीं। आज के समाज में ऐसा अगर कोई करता है तो क्या होगा? कानूनन जुर्म होगा। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई करना भी चाहे तो कोई महिला बिक जाएगी स्वेच्छा से या दांव पर लगा दी जाएगी, असंभव है। लेकिन उस समय द्रौपदी का दांव पे लगाया जाना, जो कि उसके 5 पति थे, उसको दांव पर लगा दिया गया था। उसके दांव पर लगने की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि उस समय औरतों को केवल एक वस्तु माना जाता था। लेकिन इस उदाहरण से ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि औरतों की स्थिति जो है दयनीय थी, क्योंकि वहीं द्रौपदी अपने पतियों के साथ जब अज्ञातवास में थी, वनवास में थी, तो क्या हुआ कि उसके खुले केशों को देख करके उसके पतियों ने क्या किया? युद्ध किया और महाभारत का युद्ध हुआ। तो औरतों को सम्मान भी दिया जाता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन औरतों की स्थिति में वैदिक काल की अपेक्षा गिरावट आई थी और औरतों को संपत्ति पर अधिकार नहीं था। उनका केवल स्त्री धन वही होता था जो उन्हें पिता उपहार के तौर पर देता था। उनके विवाह के अवसर पर उन्हें भूमि या अन्य किसी प्रकार का धन संग्रह का अधिकार नहीं था। कहीं कहीं पर अपवाद भी है, जैसे दक्षिण भारत के कुछ वंश थे, जैसे सातवाहन वंश। इन सब में मातृवंशिक व्यवस्था होती थी, यानी माँ के नाम जो है बच्चों के आगे जुड़ते थे, जैसे गौतमी पुत्र, शातकर्णी और पुलवामी, ऐसे करके हैं जो इन लोगों के नाम के आगे माँ का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन यह अपवाद भी होता था। फिर भी स्त्रियों की स्थिति समाज में पहले की अपेक्षा जो है वो गिर चुकी थी। संपत्ति पर अधिकार। संपत्ति पर अधिकार जो है वो 2 प्रकार से होता था। इसका आधार जो है वो 2 था। वह था क्या क्या? लिंग और वर्ण। तो लिंग और वर्ण के आधार पर ही संपत्ति का निर्धारण होता था। दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार और राजा सभी उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में समाज के अंग थे। इन सभी वर्गों के सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। इन नियंत्रणों अथवा अधिकारों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र में संपत्ति के स्वामित्व पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकारों की चर्चा की गई है। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था, न कि पुत्री का। पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र को विशेष स्थान दिया जाता था और सभी पुत्रों को बराबर संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था।
और स्त्री पैतृक संपत्ति में भागीदार की मांग नहीं कर सकती थी। विवाह के समय मिले उपहार पर ही उसका अधिकार होता था। और जो महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं उससे स्पष्ट होता है कि शूद्रों को भी संपत्ति संग्रहित करने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत कालीन समाज में सबको संपत्ति का अधिकार नहीं था। और अगला है नई सामाजिक व्यवस्था का उदय, जाति व्यवस्था। तो वर्ण जो थे वो 4 वर्णों में विभक्त थे और ये 4 वर्ण जो थे महाभारत काल में, इनमें जब युद्ध हुआ महाभारत में, जब पांडवों को अज्ञातवास प्राप्त हुआ तो ये जंगल में गए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, वहाँ पर विभिन्न जंगली जातियों से इनका भेंट हुआ। इसी तरह से और भी व्यवस्थाएं जो थी जंगली जातियों के संपर्क में जब ये वर्ण आए तो एक नई समस्या उत्पन्न हो गई कि इन वर्णों का इन जातियों से टकराव न हो। जैसे 4 वर्णों के अतिरिक्त जो जंगल में रहने वाली जातियाँ थीं, निषाद, और फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, ये लोहे का काम करने वाले लुहार, जिसे उस समय विश्वकर्मा कहा जाता था, तो इस आज भी कहते हैं। तो ये सब जो जातियाँ प्रकाश में आईं, इनका वर्ण से टकराव न हो, इसके लिए ब्राह्मणों ने इन्हें विभिन्न जातियों में वर्गीकृत कर दिया। वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्णों की संख्या क्या थी? 4। अब जातियों की संख्या क्या हो गई? अनिश्चित हो गई, अर्थात जातियों की गणना नहीं की जा सकती है। जातियों के अंदर भी अनेक उपजातियों का निर्माण होने लगा और इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक ऐसे समुदाय थे जो ब्राह्मणीय विचारों का जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं था। ऐसे समुदाय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे। संस्कृत साहित्य में समुदायों के लिए विचित्र, असभ्य तथा पशुवत शब्द जैसे प्रयोग किए गए हैं। इनमें से कुछ वनों में निवास करते थे, कुछ शिकार कंदमूल पर अपना जीवन यापन करते थे। इसी में थे निषाद समुदाय और यायावर पशुपालक। यायावर का मतलब होता है घुमंतु पशुपालक। जो जातियाँ थी वो जंगली जातियों में आती थी। तो इस प्रकार से महाभारत काल में एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय हुआ, जाति व्यवस्था, जो कि जंगली जातियों के समाज में प्रवेश के कारण जो है जाति व्यवस्था प्रकाश में आई।